हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, किरण न्यू बुक हम लोग सोल्व करवा रहे हैं आपको। इसका कोर्स मैंने शुरू कर दिया है। आपका वीडियोस मिलने आपको शुरू हो चुकी हैं। कॉमन एरर की, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, ईडियम्स की, PQRS की सभी वीडियोस लगभग मैंने एक साथ शुरू कर दी हैं आपके देनी। तो गाइस, यहाँ पे एंटोनिम्स का आज पहला वीडियो है जो कि सबके लिए है। यूट्यूब पर वीडियो आप इसको देख रहे हैं। पेड कोर्स का वीडियो फ्री। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आपके पास आज लास्ट डेट थी जिसमें आपको कोर्स 999 में मिलेगा। अभी ये कोर्स आपका 1999 यानी कि इतने में हो जाएगा। यस, पहला वर्ड आपके सामने है 1 से लेकर 5 तक। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला वर्ड है आपका इनविंसिबल। आखिरी में BLE आ रहा है, समझो ये एडजेक्टिव है। SSC CGL Tier 1 में आए हुए क्वेश्चन है 2011 में। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, अपराजय। स्मॉल माने छोटा। इनविजिबल जिसे देखा ना जा सके। वल्नरेबल कमज़ोर। रीचेबल जहाँ तक पहुँचा जा सके। तो गैस, जिसे जीता ना जा सके उसका अपोजिट हो जाएगा वल्नरेबल, कमज़ोर, यानी कि जिसे बहुत आसानी से जीता जा सके। और दोनों एडजेक्टिव हैं। तो गैस, इसका आंसर हो जाएगा 3rd करेक्ट। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया है कि सेंटेंस में वर्ड जिस कैटेगरी का होगा उसका ऑप्शन भी उसी कैटेगरी का होगा। लाइक दिया हुआ वर्ड अगर आपका एडजेक्टिव है तो उसका आंसर भी आपको एडजेक्टिव ही ढूंढना होगा। दिया गया वर्ड अगर नाउन है तो आपको आंसर भी नाउन ही ढूंढना होगा। दिया गया वर्ड अगर एडवर्ब है तो आपको आंसर भी एडवर्ब ही ढूंढना होगा। ये बात ध्यान रखें। जैसे कि अगला वर्ड है इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव मतलब हानि ना पहुंचाने वाला, जो हानि ना पहुंचाए, यानी कि ये भी आपका है एक एडजेक्टिव ही। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव। पहला वर्ड है सेंसिटिव, दिल को छूने वाला, एडजेक्टिव ही है ये भी। उससे अगला वर्ड है आपका ऑर्गेनिक। ये भी एक एडजेक्टिव है। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आप टच कर सके, जैविक। अगला वर्ड है सेंसिबल। आखिर में BLE आ रहा है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव ही है। सेंसिबल मतलब जिसके अंदर विवेक हो, विवेक से काम लेने वाला, विवेकपूर्ण, ज्ञानी। रूड माने असभ्य। रूड माने असभ्य, जाहिल, एसिस्ट। तो गाइज, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th ही करेक्ट, क्योंकि आपको बताना है अपोजिट। अगला जो वर्ड है वो है 3rd, डाइवल्ज। डाइवल्ज एक वर्ब है। वर्ब डाइवल्ज मतलब एक ऐसा कोई चीज़ जो राज खोल दे, आपके रिवील कर दे चीज़ों को, सामने लाए लोगों के। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लेकिन इसका आपको बताना है उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंसील, जिसका मतलब होता है छुपाना। कंसील माने छुपाना, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। उससे अगला वर्ड है डिस्ग्यूज, जो कि वर्ब है जिसका होता है भेस बदलना। और उससे अगला वर्ड है आपका ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है निर्दयता का व्यवहार करना। मैं आपको 4 ऑप्शंस के मीनिंग बताता चल रहा हूँ, आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से आंसर को सुनते हुए चले। यस, 4th वर्ड है आपका डिस्कॉर्ड। क्या आपका डिस्कॉर्ड, जो कि आपका एक नाउन है बच्चों। कोड बोलते हैं समझौते को, किसी से समझौता हो जाना कोड बोलते हैं। जब उसका अगर डिस लग गया, समझो बात होगी नेगेटिव की। किसकी बात हो गई है? नेगेटिव की। तो डिस्कॉर्ड मतलब असमझौता, मतभेद या फिर विवाद। हार्मनी पहला वर्ड है, तालमेल बैठना। सेरेनिटी शांति, इसको याद रखो। सारेनिटी यानी कि सारी नाइट जो है मोहल्लों में शांति रहती है। एक्सेप्टेंस आपको पता ही है, स्वीकृति। प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका मैमोथ, जिसका मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। इसको ऐसा रखें कि मैमोथ यानी कि मैम का माउथ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है हमारी मैम का माउथ। ये आपका एक एडजेक्टिव है। आपको बताना है इसका अपोजिट। पहला जो वर्ड है क्वाइट, जो कि है आपका शांत के लिए। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट, शानदार, बहुत महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है आपका। उससे अगला आपका ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है जो कि एक एडजेक्टिव है। स्मॉल आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इसका छोटा। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 3rd करेक्ट।
6 से 10 आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ही आए हुए क्वेश्चन है ये भी, लेकिन सेकंड शिफ्ट के हैं। पहला वर्ड है लिबर्टी, जो कि आपको खूब अच्छे से पता होगा। लिबर्टी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आज़ादी या फिर स्वच्छंदता, यानी कि बिल्कुल आज़ादी होना। सेरेनिटी शांति होना। स्लेवरी गुलामी। सर्फडम बड़ा प्यारा वर्ड है, सर्फडम जो कि एक नाउन है। सर्फडम का मतलब होता है किसी की गुलामी करना ही। और सबऑर्डिनेशन ये भी आपका एक नाउन ही है, किसी के अधीन होना, किसी के अधीन होना। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा स्लेवरी गुलामी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ये बेस्ट है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपको वह है डिसऑर्डरली, ये आपके सामने स्टेम वर्ड डिसऑर्डरली। बच्चों ऑर्डर बोलते हैं किसी के कर्म को होना, कोई चीज़ कर्म से होना। डिस मतलब जब भी किसी वर्ड के आगे आपका लग जाएगा डिस, उसका मतलब हो जाएगा आपका उल्टा यानी कि नेगेटिव। तो डिसऑर्डरली यानी कि किसी चीज़ का कर्म से ना होना, अव्यवस्थित होना, किसी चीज़ का क्या होना, अव्यवस्थित होना। पहला वर्ड है आपका शाउटिक, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल किसी चीज़ को व्यवस्थित क्रम में होना। अगला है एडजस्ट, उससे अगला वर्ड है अरेंज्ड, हालांकि इसका आंसर आपका होगा अरेंज्ड, फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है आपका इलेवेशन, इलेवेशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऊंचाई। इसको आप 11 से ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेवेशन यानी कि 11 से याद रखें। 11 फुट का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो कितना ऊंचा होगा, आप खुद सोचिए। ऊंचाई होना, बहुत ऊंचा होना। यस, चलते हैं। रिडक्शन कमी करना, किसी चीज़ में कटौती करना। ह्यूमिलेशन किसी के मानहानि करना या मजाक उड़ाना किसी की। डिप्रेशन मतलब दबाव में होना या फिर किसी का निराशा। और डिबेसमेंट किसी को नीचा दिखाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। अगला वर्ड है आपका ग्लोसी, क्या आपका वर्ड ग्लोसी। तो गाइस ग्लोसी मतलब चमकीला। आपने सुना होगा लिप ग्लोज आते हैं लगाने के लिए होठों पे, तो उसी से बना आपका वर्ड ग्लोसी, चमकीला। पहला वर्ड है डल, जो कि एडजेक्टिव ही है, इसका आंसर होगा, क्योंकि शाइनिंग माने चमकीला, वियरी माने थका हुआ, टायर्ड माने थका हुआ, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला बहुत टुच्चा वर्ड है, आपको पता है एप्रोप्रिएट, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उचित। भाई एप्रोप्रिएट से कुछ आइटम दिखा दो बर्थडे के लिए, कुछ रेट एप्रोप्रिएट होने चाहिए, उचित। डिस सिमिलर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, डिस सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, डिस मतलब अलग, तो डिस सिमिलर मतलब भिन्न भिन्न कोई चीज़। अगला वर्ड है आपका अनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल जिसकी तुलना ना की जा सके, बेजोड़। उससे अगला वर्ड है अनसूटेबल, जो किसी चीज़ के लायक ना हो। तो गाइस एप्रोप्रिएट और अनसूटेबल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। डिस्पेरेट, अगला वर्ड है आपका डिस्पेरेट मतलब असमान या अलग अलग। डिस पे जो रेट है मतलब आपके यहाँ डिस लगी हुई है घर में, उस पे जो रेट हैं सारी दुकान पर अलग अलग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 एसएससी सीजीएल टीयर 1 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। पहला वर्ड है एक्कोर्ड। एक्कोर्ड बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कोड माने समझौता, कोड माने समझौता होता है बच्चों। एक्कोर्ड जो कि एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। यस, तो एसी वाले से जो है आपका एक्कोर्ड यानी कि समझौता हो गया है। आपको बताना है अपोजिट, तो डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्रीमेंट माने समझौता और उसका अगर डिस लग गया है, मैंने आपको बताया है जब भी किसी वर्ड का आगे लग जाएगा डिस, उसका मतलब हो जाएगा उसका उल्टा। जैसे कि एग्रीमेंट मतलब समझौता, डिसएग्रीमेंट मतलब समझौते का उल्टा। वेलकम मतलब स्वागत करना, डिसरिस्पेक्ट फिर वही बात, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, डिसरिस्पेक्ट किसी का सम्मान ना करना। उससे अगला वर्ड है कॉन्फॉर्मिटी, ये भी एक नाउन है, किसी चीज़ का अनुपालन करना। तो गाइस इसका आंसर हालांकि हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला जो वर्ड है वो आपका इन्फॉर्मिटी। गाइस फर्म मतलब होता है दृढ़, कहता है फर्म मतलब दृढ़ मजबूत। इन लगाने से सेंटेंस वर्ड आपका बन चुका है नेगेटिव यानी कि उल्टा। मजबूत का उल्टा होता है कमज़ोर, तो इन्फॉर्मिटी का मतलब हो जाएगा कमज़ोर, जो कि एक नाउन है। क्या आपका एक नाउन है। आपको अब ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वर्ड है इंडिस्पोजिशन, तीसरा है स्ट्रेंथ और चौथा है वीकनेस। हालांकि वीकनेस जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम, क्योंकि कमज़ोर का तो सिनोनिम कमज़ोर ही होगा।
उससे अगला वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है रोजगार, जिसकी तलाश में आप सब हैं, जिसकी वजह से आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बैठ करके। इन डिसपोजिशन, यहाँ पर डिसपोजिशन, बच्चों पोजीशन तो आपको पता ही है, यहाँ पर डबल नेगेटिव बनाया गया इन लगा करके भी और डिस लगा करके भी, यानी कि अव्यवस्थितता कर देना। और उससे अगला वर्ड है आपका स्ट्रेंथ, मजबूती, अपोजिट हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ ही करेक्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। उससे जो अगला वर्ड है आपका वो है फीजेबल। क्या आपका गाइस वर्ड फीजेबल, FEASIBLE, कोई चीज़ ऐसी जो किसी काम को होने के योग्य हो, फीजेबल। तो गैस हमारी फीस इतनी कम है कि आप उसे देने के योग्य हैं, इसे ऐसे याद कर लें, कोई चीज़ के होने योग्य। तो हमारी इस कोर्स की फ़ीस इतनी कम है, 999 पूरी बुक करा रहे हैं, उसके आप देने के योग्य हैं, तो फीजेबल, कोई सी चीज़ के होने के योग्य। यूज़फुल, इम्प्रैक्टिकल, अनइवन, इम्पोर्टेंट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ आपके प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस से बनी है, प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल जो चीज़ आपके प्रैक्टिस में ना हो, तो यानी कि असंभव, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि यूज़फुल मतलब उपयोगी, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका मेटिकुलस। क्या वर्ड है आपका मेटिकुलस। तो गैस मेटिकुलस आपका एक एडजेक्टिव है। क्या होता है एडजेक्टिव। तो गैस मेटिकुलस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो किसी चीज़ करने में, यस, किसी चीज़ के प्रति जो है बहुत ध्यानपूर्वक काम करता हो, उसे बोलते हैं मेटिकुलस। क्या बोलते हैं मेटिकुलस। तो फॉरगेटफुल भुलक्कड़ वाला व्यक्ति, डिस्ट्रक्टिव बर्बाद करना, ख़त्म करना, केयरलेस लापरवाह। तो गाइस का आंसर हो जाएगा केयरलेस लापरवाह, क्योंकि सावधानीपूर्वक काम करने वाला और लापरवाही से काम करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है सिंथेटिक। ये तो आपने सुना ही होगा कई बार कि मतलब सिंथेटिक मावा है, सिंथेटिक फाइबर है, मतलब डुप्लीकेट किसी चीज़ का झूठा रूप, ओरिजिनल के अलावा झूठा, बनावटी। जो चीज़ धरती से ओरिजिनल निकलती है वो ओरिजिनल, उसका जो आप डुप्लीकेट बनाए वो झूठा। जैसे कि आसमान में ऐसे बहुत सारे आजकल उपग्रह छोड़ दिए गए हैं, प्लेनेट तो नहीं कहूँगा उसको मैं, उपग्रह भी नहीं कह सकते, सैटेलाइट कह सकते हैं इसको आप, तो कृत्रिम है आपकी। सिंथेटिक मतलब झूठा। नेचुरल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, एपैथेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल, यानी कि जो बिल्कुल नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो आपके फिर से सीजीएल टीयर 1 में आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में। पहला वर्ड है ऑटोनोमस। क्या है आपका ऑटोनोमस, बहुत शानदार वर्ड है। ऑटोनोमस एक एडजेक्टिव है। ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं, और नोमस मतलब अधीन। तो क्या ऑटोनोमस मतलब जो स्वयं के अधीन, यानी कि स्वतंत्र, स्वाधीन, जो खुद की बात मानता हो खाली, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट की यहाँ बात कहीं नहीं आई है। दूसरी बात यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिपेंडेंट मतलब अधीन, अभी तक तो मैं स्वतंत्र था, अब मैं किसी के अधीन हूँ, ये इसका आंसर हो सकता है। डिफेंसिव सुरक्षात्मक। न्यूट्रल यानी कि ना इधर ना उधर, बिल्कुल न्यूट्रल रहना, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बिल्कुल सिंपल साधारण सी ज़िंदगी जीना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला है डिसीटफुल। क्या आपका डिसीटफुल। गाइस वैसे तो डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, जो आपको पता ही होगा, एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको ऐसे भी याद रखें कि सीट जो है सारी फुल हो चुकी हैं, तो उसके लिए जो है पैसा लेकर के काम किए जा रहे हैं, तो धोखेबाजी से काम चल रहे हैं नहीं ये। डिसीटफुल। सिंसियर मतलब सभ्य। यूजफुल मतलब काम का। प्लेन मतलब प्लेन। ऑनेस्ट माने ईमानदार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, यानी कि फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है आपका एक्सोनिरेट। क्या वर्ड है आपका एक्सोनिरेट, ध्यान दीजिएगा। एक्सोनिरेट वर्ब है आपका। एक्स जब भी किसी वर्ड के अंदर आएगा समझो बाहर, क्या होगा बाहर। एक्सोनिरेट का मतलब हो जाएगा किसी को दोष से मुक्त करना, निर्दोष ठहराना, किसी को जेल से बाहर निकालना, इस तरह से कह सकते हैं एक्सोनिरेट करना। उसको एडमिट करना, रिलीज़ करना, कन्विक्ट करना, रिजेक्ट करना। तो गैस मैंने कहा आपको एक्सोनिरेट मतलब किसी को जेल से बाहर निकालना, तो कन्विक्ट का मतलब हो जाएगा आरोपी ठहराना किसी को, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्विक्ट। रिलीज मतलब फिर से जेल से मुक्त करना। एडमिट मतलब स्वीकार करना। रिजेक्ट मतलब मना करना किसी प्रपोजल वगैरह को। इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्विक्ट। अगला वर्ड है एग्जागिरेट। फिर से वही बात आ गई, एग्जागिरेट मतलब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताना, जो कि वर्ब ही है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताना। अंडर राइट, अंडर स्टेड, इग्नोर या कंडेम। तो गाइस अंडर स्टेड किसी बात को कम समझ करके बताना, कम महत्वपूर्ण समझ करके बताना। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंट्रोवर्जियल। क्या वर्ड है आपका कंट्रोवर्जियल
वर्जियल। कॉन्ट्रो मतलब बातचीत। वर्जियल मतलब वैसे तो वर्स माने होता है बातचीत करना, कॉन्ट्रो माने विवाद, विरोध, किसी चीज़ के विरुद्ध बातचीत करना। कॉन्ट्रोवर्जन मतलब विवादास्पद या विवादग्रस्त, अपोजिट होना किसी के हमेशा, यानी कि इनडिस्प्यूटेबल, जिस पे कोई झगड़ा ना हो। बच्चों डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़े को, उसने आगे इन लगा दिया तो मतलब हो गया उल्टा मीनिंग उसका, झगड़े का उल्टा मतलब जिस पे कोई विवाद ना हो। रिस्ट्रेन किसी चीज़ से दूर रहना, बच के रहना। उससे अगला वर्ड है कंट्रोल में रहना। अपीजिंग, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 21 से 25 एसएससी सीपीओ एएसआई एसआई माईवे। पहला वर्ड है ब्रिटल, कुरकुरा, जो बहुत आसानी से टूट जाए। एडजेक्टिव है। वीक माने कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, फ्रेगल कमज़ोर, ब्राइट चमकीला। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। बहुत इजी पोर्सन है, का ध्यान रखिए। ये एक रट्टा पोर्सन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप इसको भी करते चलें। 5 नंबर यहाँ से फ्री के आने हैं, ये ध्यान रखें। एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, बहुत ज़रूरी है। सो आपके पास मौका है 2021। हताश मत होइएगा अगर आपका ये एग्ज़ाम बेकार चला गया है तो। मुझे पता है सबके एग्ज़ाम बेकार गए हैं रीजनिंग की वजह से, इंग्लिश की वजह से एग्ज़ाम बेकार नहीं गए हैं, लेकिन इंग्लिश को और मजबूत कर लीजिए अपनी यहाँ पे 3 महीने में, और रीजनिंग को भी मजबूत कीजिएगा। बैंक वाली रीजनिंग भी साथ साथ कीजिएगा थोड़ी बहुत ही, तो आपका अपने आप एग्ज़ाम मजबूत हो जाएगा। सो करिए मेरे साथ में, रट्टाफिकेशन मोर्सन भी साथ साथ करते रहिएगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। अगला वर्ड है यहाँ पे कॉलस, CALLOUS, CALLOUS, जो कि एडजेक्टिव है। कॉलस मतलब कठोर, निर्दयी, जिसके अंदर दर्द बिल्कुल ना हो। यस। रूड असभ्य। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, उदासीन, जिस पर किसी बात को प्रभाव ना पड़ता हो। इनडिफरेंट का मतलब भी वही है। सिंपैथेटिक, सहानुभूति। हालांकि आपको बताना है एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ही करेक्ट। डिसहेबल्ड, डिसहेबल्ड एडजेक्टिव है, यानी कि अस्त व्यस्त होना। यस। डिस जब लग गया है तो समझो बात उल्टी ही होगी, कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग ही होगा। अस्त व्यस्त होना, कंपोज करना किसी चीज़ को। टाइडी, सुव्यवस्थित होना। कॉन्फिडेंट या जोवाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2nd टाइडी ही करेक्ट। यस, क्योंकि जोवाइल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुश रहता हो, प्रसन्नचित मुद्रा में रहता हो। अगला वर्ड है इम्पेयर्ड, 24। इम्पेयर्ड एक आपका एक वर्ब है, तो आपके रास्ते में किसी ने पेड़ लगा दिए। क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए। आप जा रहे थे, सड़क पर किसी ने पेड़ गिर दिए, तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं ना। तो क्या कर दी उसने? आपके रास्ते में बाधा पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी? बाधा पहुंचा दी, रास्ते को रोक दिया। पहला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट, जिसका मतलब होता है बाधा पहुंचाना। एडवांस अगला वर्ड है उन्नति करना, आगे बढ़ना, विकास करना। लिंगर का मतलब होता है ठहरना, कहीं विलंब करना। और गारंटी तो आपको पता ही है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2nd करेक्ट, जो कि बड़ी बात नहीं है। अगला वर्ड है पेरिलस, पेरिलस जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। तो पेरिस में जो लोग होते हैं, पेरिलस, जो पेरिस के जो लोग हैं बहुत खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं? खतरनाक। उल्टा लिख दिया मैंने खतरनाक को, ऐसे याद रखो इसको आप। तो केयर फ्री, लापरवाह। इम्पेशियस बच्चों बहुत ही शानदार वर्ड है, भी आपका एडजेक्टिव है। इम्पेशियस मतलब जल्दबाजी, जिसके अंदर विवेक बिल्कुल ना हो। सेफ सुरक्षित, इम्प्योर अशुद्ध। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा 3rd करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 3rd पूरी तरह से करेक्ट। सो गैस आज की बात को मैं यहीं रोकूँगा। समय की थोड़ी सी मजबूरी है आज, वरना तो वीडियो काफ़ी लेंथी बनाने की इच्छा थी। नई बुक से मैंने आपको वीडियो बना कर दी है आज, जिसमें मैंने आपको आज 25 वर्ड्स, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आपको समझा करके पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको किसी तरह से याद हो जाए वर्ड। बाकी देखिए वोकेबलरी है, याद करने से ही काम चलेगा, जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार काम चलेगा। लेकिन इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आपने सारे वोकेबलरी मेरे साथ कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। 25 नहीं, जितने भी सिनोनिम्स किरण की बुक में आए वो सभी के सभी। तो यहाँ मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। देखिए अगर आप मेरे पास कोचिंग पढ़ रहे होते हैं, किसी के पास कोचिंग पढ़ रहे होते, तब भी आप फीस कंटिन्यू दे रहे ही होते, सिंपल सी बात यह है। और कंटिन्यू फ्री मैं भी नहीं करा सकता यूट्यूब पे, ये भी सिंपल सी बात है। पूरी बुक कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पर शायद ये रिस्क किसी ने लिया हो मेरे अलावा,
इससे पहले मैंने MB मिरर आपको कंप्लीट कराई है, जो साक्षात प्रमाण है कि हाँ ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यूट्यूब पे, इतना रिस्क नहीं कोई लेगा। तो फटाफट से बच्चों जुट जाइए मेरे साथ में, बिना किसी आलकस के मेरे कहने पर इस बार इतना काम कर दीजिएगा। आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, सिलेक्शन डेफिनेटली दिलवा करूँगा एक को 2021 में, गारंटेड बिल्कुल। यस, सो गाइज फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी लोग मेरी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो के लाइक बटन को दबा करके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने आज ही विजिट किया चैनल पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और बता दीजिएगा कईयों को कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है और जहाँ क्या नहीं मिल रहा है। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।